थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव, पिछली क्लास में हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं, रिवाइज कर देते हैं। पाथ डिफरेंस आपने क्या निकाला था बताइए? S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस क्या आया था? XD बाय कैपिटल। समझ आ गया? ये हमारा पाथ डिफरेंस आया था। फिर हमने बताया था कि फॉर ब्राइट फ्रिंग्स और फॉर डार्क फ्रिंग्स, मेरी बात समझ गए? हम क्या कहते हैं? फॉर ब्राइट फ्रिंग्स, देखिए मैं यहाँ 3 अलग अलग कॉलम बना रहा हूं। एक में मैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स निकालूंगा, एक में मैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंग्स निकालूंगा और एक में मैं डायग्राम बनाऊंगा। 3 अलग अलग है, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंग्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा। दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी पाथ डिफरेंस है और ये भी क्या है? पाथ डिफरेंस। इसको तो हमने एक्सपेरिमेंट से पढ़ा था, इसको हमने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ। दोनों ही पाथ डिफरेंस है, दोनों इंटरफेरेंस से पढ़े, तो दोनों पाथ डिफरेंस तो सेम होने चाहिए। हमने इन दोनों को इक्वल पुट किया, x लैम्बडा डी बाई डी इज इक्वल टू n लैम्बडा। x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पर? x इज इक्वल टू आ गया n लैम्बडा डी अपॉन डी। x का मतलब क्या बताया था? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स, पोजीशन ऑफ फ्रिंग। x क्या था हमारे पास? पोजीशन ऑफ फ्रिंग। जो डायग्राम है वो दोबारा बना रहा हूं। मैंने कहा ये सोर्स है, इसके सामने हमने एक स्लिट लगा दी है। यहाँ मैं कहता हूं कि ये d ऊपर गया, और सॉरी स्मॉल d लिखना चाहिए था, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्रीन है। यहां समझना है, जो मैं आपको मेन पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं वो यही बताऊंगा। मैंने कहा कि यहां से जो एक वेव जा रही है, ये P पॉइंट, यहां से दूसरी दैट इज P पॉइंट। ये पॉइंट आपका O था और यहां से जो पोजीशन थी जिसको आप X बता रहे थे, ये पढ़ा था ना आपने? पॉइंट क्लियर है? S1 से P वेव जा रही है, S2 से P वेव जा रही है, दोनों सुपर इम्पोज हो रही है। हमने कहा कि ये दोनों अलग अलग लेंथ ट्रेवल कर रही है, तो इनके जो पाथ ट्रेवल इनका जो पाथ ट्रेवल किया जा रहा है, उनका जो डिफरेंस है वो हमारा पाथ डिफरेंस है। इसी तरह मान लीजिए D पॉइंट पर तो हमें ये भी मालूम नहीं है कि ब्राइट फ्रिंग बनी है या डार्क। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? तो डार्क भी हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे यहां? फॉर डार्क फ्रिंग क्या होता है बेटा? डार्क फ्रिंग पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। शाबाश। जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। अब ये भी पाथ डिफरेंस है भाई, ये तो थ्योरी से निकाला है ना हमने, वहीं से निकाला S2P माइनस S1P। अगर उसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए तो डार्क फ्रिंग की पोजीशन पता चल जाएगी आपको। यहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या कहेंगे बेटा? XD अपॉन D इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। कैपिटल D ऊपर और स्मॉल d कहाँ गया? ये किसके लिए पढ़ा है हमने? डार्क के लिए। ये किसके लिए पढ़ा था हमने? ब्राइट के लिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कंप्लीट आ रहा है? उसके बाद देखिए मैं यहां बताऊंगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग। क्या बताऊंगा बेटा यहां? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग, और यहां हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंग्स। समझ गए? यहां देखिए पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स की बात करते हैं, यहां डार्क की बात करेंगे।
पोजीशन क्या है x, पोजीशन क्या है वहां देखिए, यहां सेंटर से पोजीशन बता रहे ना कि सेंटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर से 1 मिलीमीटर ऊपर। मेरी बात समझ गए? ये क्या बता रहे हैं हम? पोजीशन ऑफ रिंग्स बता रहे हैं। क्लियर है? हमने ये कह दिया कि अगर हम इफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 यही पुट करेंगे ना, मेरी बात समझ गए? इफ n इज इक्वल टू 0 देन x नॉट इज इक्वल टू 0। x को मैंने x नॉट से लिख दिया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? समझ आ गया कि नहीं? या देखिए x की वैल्यू, ये n की वैल्यू 0 पुट करिए, x 0 आएगा। अरे आएगा कि नहीं? क्योंकि आपने ब्राइट फ्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है? x इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन, या लिख लीजिए अगर याद नहीं रहता, एन लैम्बडा डी अपॉन डी। यहां पुट करना है हमने, जो भी पुट करना है। मतलब ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, यहां हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग बनेगी, CBF लिख दिया हमने। समझ आ गया? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग। कोई डाउट है? जो सेंटर है वहीं पर बनेगी सेंट्रल ब्राइट। दूसरा पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू 1 देन x1 लिख दूं, x1 लिख दूं, x1 इज इक्वल टू, भाई पहली फ्रिंग n की जगह 1 पुट करिए, लैम्बडा डी बाई, ये फर्स्ट ब्राइट है। कौन सी फ्रिंग है बेटा? ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग है। कोई डाउट है? इसका मतलब यहां से ये जो हाइट है, यहां से लैम्बडा डी बाई डी डिस्टेंस ऊपर, और यहां से लैम्बडा डी बाई डी डिस्टेंस नीचे, एक और फ्रिंग बनी है जिसको फर्स्ट ब्राइट बोलेंगे, FB। डाउट है किसी को? और शायद मैं इसी के अंदर लिख दूं तो आपको याद भी रह जाएगा। क्लियर? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंग। कोई डाउट है? आपने कहा इफ n इज इक्वल टू 2 देन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा डी बाई डी। मतलब कहां से 2 लैम्बडा डी बाई डी? O से, सेंटर से। मतलब यहां से आप कहोगे 2 लैम्बडा डी बाई डी, और यहीं से आप नीचे बताओगे 2 लैम्बडा डी बाई डी। ये सेकंड ब्राइट फ्रिंग है। समझ आ गया? एंड सो ऑन। मेरी बात समझ गए? समझ आ गया सभी को? अगर हम xn की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? n लैम्बडा डी बाई डी। अगर मैं n-1 की बात करूं तो n-1 लैम्बडा डी बाई। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, डार्क की बात कर लेते हैं। डार्क के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा? x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन डी। डार्क की बात कर रहे हैं, 2D। बिल्कुल सही है, 2D। अब x 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों? अरे 0 पर तो फ्रिंग बन चुकी है ना, ब्राइट बन चुकी है, अब वहां तो दूसरी बनेगी नहीं। पर 1 2 3 पुट करेंगे, वहां शायद कोई चेंज आ सकता है। समझ गए? हमने कहा इफ n इज इक्वल टू 1 देन यहां मैं x1 डैश लिखूंगा बेटा। x1 x2 x3 लिख चुके थे। यहां x1 डैश कोई नई डिस्टेंस आएगी, सेम थोड़ी आएगी। करके देख लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे 3 लैम्बडा डी, 1 पुट करो, सॉरी बेटा, लैम्बडा डी अपॉन 2D, लैम्बडा डी अपॉन, यही आ रहा है ना। अब एक बात ध्यान से देखो, लैम्बडा डी अपॉन 2D, ये कितनी लेंथ थी? लैम्बडा डी बाई डी, ये उससे हाफ है। मतलब क्या कहूं कि इनके बीच में बनी हुई है। कहां बनी हुई है?
इसको फर्स्ट डार्क बोल दूं, एफ डी लिख दिया मैंने, क्या बोल देंगे इसको? फर्स्ट डार्क फ्रिंग। डाउट है तो बोलिए, नहीं है? आपने कहा इफ, और दोनों तरफ यहां पे इसको भी फर्स्ट डार्क बोल दिया। मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, देन x2 डैश क्या हो जाएगा बेटा? 3 लैम्बडा डी अपॉन 1.5 हो गया, मतलब 1 कंप्लीट सेकंड से थोड़ा कम। ये सेकंड डार्क लिख दूं, यहां बना दूं सेकंड डार्क, एस डी। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्लियर है? सेकंड डार्क फ्री। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, 4, 5 पुट करते रहोगे, ठीक है? अगर n-1 पुट करें तो क्या हो जाएगा बेटा? n-1 पुट करेंगे तो 2n-3 क्या हो जाएगा? देन xn-1 इज इक्वल टू, देखिए n-1 पुट करोगे 2n-2 और -1 तो क्या हो गया? लैम्बडा डी अपॉन डी। कोई डाउट है? अगर आपने n इज इक्वल टू n पुट किया तो सेम यही रह जाएगा, xn इज इक्वल टू डैश लगा दो बेटा इसको, 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन डी। 2d आना चाहिए, अपॉन में 2 भी तो है। कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? सिंपल है, पता चल गया पोजीशन कहाँ कौन सी है, पता चल गया फर्स्ट ब्राइट कहाँ है, सेकंड ब्राइट कहाँ है, फर्स्ट डार्क कहाँ है, सेकंड डार्क कहाँ है। यहां हम एक बात देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि जो फ्रिंग्स बनी हुई है अल्टरनेट बनी हुई है, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। समझ आ गया? जब ये फ्रिंग्स अल्टरनेट बनी हुई है तभी तो हमें नजर आ रही है। अगर ये ब्राइट 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 बन गई तो वो सारा एक साथ चमकता हुआ नजर आएगा, फ्रिंग्स कहाँ होगी फिर? नहीं आया समझ में क्या बता रहा हूं? तो पूरा चमकता हुआ नजर आएगा, फ्रिंग्स कहाँ रहेगी? रहेंगी नहीं, तभी तो है अल्टरनेट। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिंग्स हमेशा कैसे बनती हैं? अल्टरनेट बनती है। समझ आ गया? अब इसके बहुत सारे पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट है। मैं आपसे कहता हूं कि आपसे कह दिया जाए फ्रिंग्स विड्थ निकालनी है, भाई फ्रिंग तो आपने बना दी, आपको ये भी पता चल गया कि फ्रिंग्स बनी हुई है, ये भी पता चल गया अल्टरनेट बनी हुई है। ये कहता है कि उनकी विड्थ बताइए कि कितनी विड्थ की फ्रिंग्स बनी है, कितनी मोटी बनी हुई है, आपको कितनी मोटी फ्रिंग्स नजर आ रही है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए? तो फ्रिंग्स विड्थ को हम डिनोट करते हैं बेटा बीटा से। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। समझ आ गया? और वो होता है बेटा गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेम फ्रिंग्स। गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेम फ्रिंग्स, दो लगातार एक जैसी फ्रिंग्स के बीच का जो गैप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंग्स विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंग्स विड्थ। बीटा इज इक्वल टू बेटा x2 माइनस x1, और ये कह दिया जाए x2 डैश माइनस x1 डैश। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं? नहीं आया समझ? ये कह दिया जाए x3 माइनस x2, और ये कह दिया जाए x3 डैश माइनस x2 डैश, या फिर ये कह दिया जाए xn माइनस xn माइनस 1, और या ये कह दिया जाए xn डैश माइनस xn माइनस 1 डैश। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। समझ आ गया? और सेम का मतलब क्या होता है? एक जैसी। मतलब अगर आपने ब्राइट फ्रिंग ली है तो लगातार दो ब्राइट ले लो, उनकी पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं।
आपने कहा कि ये स्क्रीन है, ये क्या एक आपके पास है स्क्रीन, ठीक है। आपने कहा कि भाई यहां तो है ना एक ब्राइट बनी है, ये ब्राइट है, एक ब्राइट यहां बनी है, मैं ब्राइट बना देता हूं और जहां खाली छोड़ रहा हूं उसको डार्क मान लेते हैं। एक ब्राइट यहां बनी है, समझ आ रहा है भाई? ठीक है, मैंने बेटा ये कहा ये है सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, क्लियर है? ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ब्राइट और ये क्या है सेकंड ब्राइट। ये हमारे पास क्या है बेटा फर्स्ट डार्क, ये क्या है फर्स्ट डार्क, यहां क्या है बेटा और यहां क्या है बेटा ये थर्ड, ये थर्ड, क्लियर है? ऐसे हो गया। मैं कहता हूं कि आप ये बताओ कि इसकी थिकनेस क्या है। आप पता है क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर अगर हम फर्स्ट ब्राइट की थिकनेस निकालते हैं, सेंट्रल ब्राइट से हम एक तो इसकी पोजीशन ले लेते हैं और एक इसकी पोजीशन और दोनों को माइनस कर देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? हमने किसकी पोजीशन ली? फर्स्ट ब्राइट की थिकनेस निकालने के लिए सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क की पोजीशन को माइनस कर दिया। मैंने कहा जो ये फर्स्ट डार्क है ना, ये 1 मिलीमीटर ऊपर बनी है और ये 3 मिलीमीटर ऊपर बनी है, तो ये बताओ ब्राइट की थिकनेस क्या है? 2 मिलीमीटर, माइनस कर दिया आपने। अरे समझ आया कि नहीं? आपने ये कहा कि इस लेवल पर ब्राइट बनी, यहां बनी डार्क, यहां एक और ब्राइट बनी। मैं कहता हूं इस डार्क की थिकनेस बताओ। आप कहोगे सर सेंटर से इसकी हाइट ले लो और सेंटर से इसकी हाइट ले लो, दोनों को माइनस कर दो, बीच वाली अपने आप आ जाएगी। और हमें पोजीशन मालूम है ना, x1 x2 x3 क्या है? ये पोजीशन ही है। और अगर हम उनकी पोजीशन देख रहे हैं, एक की पोजीशन यहाँ है, दूसरी की यहाँ है, ब्राइट की भी यहाँ है, पहली ब्राइट दूसरी ब्राइट, दोनों के बीच में क्या है डार्क, तो दूसरी ब्राइट में से पहली ब्राइट की पोजीशन माइनस करो, डार्क की तो आएगी। पहली डार्क और दूसरी डार्क के बीच की पोजीशन का माइनस करोगे तो उनके बीच की ब्राइट आ जाएगी। नहीं आया समझ में? सभी को आ गया ना? काफी सिंपल है। और ये हमेशा सेम होता है, केवल माइनस ही तो करना है। क्या करना है? देखिए कर लेते हैं। यहां से अगर आप बीटा निकालना चाहते हो, मान लो कोई भी, चाहे इसमें से माइनस कर लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो। मान लीजिए आपने इन दोनों को माइनस किया, करके देखें क्या कहोगे बेटा? 3 लैम्बडा डी अपॉन 2d माइनस लैम्बडा डी अपॉन 2d। लैम्बडा डी बाई डी आ गया, ये आ गया बेटा बीटा लैम्बडा डी अपॉन डी। किसी को भी माइनस कर लो, आपकी मर्जी। आप ये कहोगे सर हम तो x3 निकालेंगे, x3 डैश निकाल लो बेटा, 5 लैम्बडा डी अपॉन 2d आएगा। क्या आएगा? 5 लैम्बडा डी अपॉन 2d। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है? हाँ बताओ। देखिए बेटा माइनस करिए, 2 लैम्बडा डी बाई 2d आएगा ना, 2 से 2 कट गया, 3 लैम्बडा डी माइनस लैम्बडा डी कितना आया? 2 लैम्बडा डी अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल। यहां से भी बीटा निकाल सकते हो बेटा। ये क्या है बेटा? 2 लैम्बडा डी बाई डी, और ये क्या है? लैम्बडा डी बाई डी। क्या बचेगा आपके पास? मीन्स डार्क फ्रिंग्स और ब्राइट फ्रिंग्स सभी की थिकनेस सेम होती है, इक्वल होती है। समझ आ गया होगा? विड्थ ऑफ फ्रिंग्स, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स एंड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंग्स ऑल आर सेम। सभी की विड्थ सेम होती है, बराबर बराबर साइज की स्लिट बन जाएंगी, फ्रिंग्स बन जाएंगी जो आपको नजर आ रही है। समझ आ गया होगा? क्लियर है? यहां तक थोड़ा आगे पढ़ते हैं। डार्क फ्रिंग्स ब्राइट फ्रिंग्स के बारे में पढ़ा हमने, फ्रिंग्स विड्थ निकाल दी है। अब फ्रिंग्स विड्थ के से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? फ्रिंग्स विड्थ पढ़ी है। बीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा लैम्बडा डी बाई डी। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये कहता हूं ऑन व्हाट फैक्टर्स फ्रिंग्स विड्थ डिपेंड्स। factors on which
फ्रिंग्स विड्थ डिपेंड्स। आपने वो फैक्टर बनाने हैं जिसके ऊपर फ्रिंग्स विड्थ क्या करती है, डिपेंड करती है। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ आ गया? फ्रिंग्स विड्थ इन 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे बदल सकते हो आप? आपसे कह दिया कोई एक सिस्टम लिया हुआ है, आपने पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट में रेड लाइट को यूज किया एंड दिस रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। लैम्बडा बदला कि नहीं बदला? दोनों में बीटा अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह के न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं आपकी बुक में, वही करेंगे हम आगे, न्यूमेरिकल्स तो करेंगे, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा एक और मैं आपको बता सकता हूँ, चलो मैं आपसे पूछूंगा, अभी बताऊंगा नहीं। ज्यादातर सिस्टम में हम कैपिटल डी और स्मॉल डी को फिक्स लेते हैं, किसी किसी में 2 अलग अलग सिस्टम लेते हैं, वहां पर डी और डी को बदल देते हैं, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी को। बस यहां ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं यहां पर, इफ young double slit experiment if young double slit experiment is put in a medium of refractive index mu, then what is the effect on its फ्रिंग्स विड्थ बीटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये पूछ रहा हूं, आपने एक सिस्टम किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सिस्टम लगाया, एयर में यहां पर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड लाइट, जो भी ब्लू लाइट, जो भी आप ले रहे हो, उस लाइट का यूज किया और फ्रिंग्स विड्थ बना दी। समझ गए? अब आपने पूरा यूं का यूं सिस्टम उठाया और किसी मीडियम में डाल दिया, जिस मीडियम में डाला उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंग्स विड्थ? जो फ्रिंग यहां बन रही थी उनकी विड्थ में क्या इफेक्ट होगा, चेंज होगी या नहीं होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नहीं होगी। मीडियम पर कोई, मीडियम का कोई इफेक्ट, ये गलत है। चेंज होगा क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी। आपने जो सोर्स रखा है उसकी वेवलेंथ तो बदल जाएगी ना। आपको आपसे बताया भी था अभी, रिफ्लेक्शन थ्योरी कराई थी, वेव थ्योरी, उसके बाद मैंने बताए थे इफेक्ट बताए। कोई भी वेव किसी मीडियम में एंटर करेगी तो कैसे बताया था मैंने, शायद आपको याद होगा, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, शायद आपको याद होना चाहिए, कराया था मैंने। हमें पता है कि जब मीडियम में एंट्री होगी तो वेवलेंथ बदल जाएगी। जहां एयर से किसी मीडियम में एंट्री करें, μ1 तो म्यू हो गया, ये 1 हो गया, और μ2 को म्यू मान लिया, म्यू इज इक्वल टू λ1 बाई क्या हो गया, या λ बाई λ' भी कह सकते हो। चेंज कर रहे हैं, पहले λ थी, बाद में क्या हो गई। मान लीजिए इनिशियली आप बीटा लेते हो तो क्या लिखोगे, λd अपॉन डी, और बाद में फ्रिंग्स विड्थ की बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम है, वेवलेंथ बदल गई ना। दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड करेंगे तो हमने बीटा डैश निकालना है, बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपॉन, ये क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन म्यू, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, बीटा बाई म्यू। बोलो हुआ कि नहीं? बीटा बाई म्यू का मतलब क्या है, फ्रिंग्स विड्थ विल बी डिक्रीज। अरे म्यू की वैल्यू सबसे कम कहां होती है, एयर में होती है 1, मीडियम में तो और तो ज्यादा ही होती है शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू तो 1 से ग्रेटर होता है किसी भी मीडियम के लिए। अगर एयर के रेस्पेक्ट में देखें तो फ्रिंग्स विड्थ क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी ना, 1 बाई म्यू टाइम्स होगी। नहीं आया समझ में? यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का नहीं है? चलो देखिए आगे पढ़ें।
अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, हाँ बता देते हैं, एंगुलर विड्थ की बात करते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंग्स। देखिए ये आपके पास कोई भी फ्रिंग है ना, यहां से यही तो एंगल बनाओगे, अरे यही एंगल बनाओगे, थीटा बता दिया। मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हो तो इसको मिला दो यूं, इसी की तो बात करोगे। नहीं आया समझ में, कहीं गुम हो गया भाई साहब, बोर्ड पे गुम हो गया, यहां तो गुम नहीं हो सकता, यहां तो बेहोश हो सकता है। देखो एंगुलर विड्थ की बात कर रहे हैं, क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। अरे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पता है ये क्या होता है, आर्क क्या है हमारे पास, फ्रिंग्स विड्थ ही है शायद। अरे आर्क क्या है, फ्रिंग्स विड्थ, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी। बोलो है या नहीं है। अरे इनके बीच का गैप कितना है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो यूं टेढ़ी है ना, मैं आपको बता देता हूं, बार बार शायद आपने कल का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है, तो उसमें मैंने बताया था व्हेन P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू O बिकॉज फ्रिंग साइज बहुत छोटा होता है। हम बार बार बात करें मिलीमीटर की बात, बार बार हम बताएंगे 10⁻⁻⁴, मतलब मिलीमीटर से भी कम, 0.1 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर अगर फ्रिंग्स बन भी रही हैं तो इस तरह से यूं बन रही हैं, इन्हीं के बीच में यूं गैप नजर आ रहा है। ये फ्रिंग्स हैं, जहां लाइन खींची हुई है उसको ब्राइट समझ लो, जहां नहीं खींची हुई है, जहां गैप नजर आ रहा है उसको डार्क समझ लो। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया होगा। इनका साइज बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं है इतनी बड़ी बड़ी फ्रिंग्स बन रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दीवार पे फ्रिंग्स ही बन गई, बहुत छोटा सा पैटर्न होता है जिसमें हम देखते हैं इसको। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि इतनी बड़ी एक फ्रिंग बनी हुई है, इस इतनी बड़ी नहीं है, इसका साइज 0.1 mm है, 0.2 mm है, और वो साइज तो समझ ही गए होंगे कितना होता है। अब सोच रहे हो कि मैंने इतना बड़ा क्यों बना दिया, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस हो गया होगा, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू, यही होता है। इस डी को नीचे लेकर आएंगे तो बीटा बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, कहीं कोई कलर दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रखी है, रेड कलर दे दिया, तो वेवलेंथ हमें मालूम है, रेड कलर की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर समथिंग होती है, 690 नैनोमीटर जो भी हम लिखते हैं, पता है ना। कोई भी कलर दे दिया तो उसकी वेवलेंथ हमें मालूम है। स्लिट के बीच में गैप दे दिया गया तो शायद हम एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है हम सभी? कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स की विड्थ फाइंड आउट करके बताइए। फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। साफ करूं? बोलिए कैसे निकालोगे? विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। इसके नीचे डार्क है, इसके ऊपर भी डार्क है। हमने ये कहा था कि भाई ये मान लीजिए सेंट्रल ब्राइट है, ध्यान से समझना है,
ठीक है, इससे लैम्बडा डी अपॉन 2d डिस्टेंस पर डार्क बननी शुरू हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और इससे लैम्बडा डी अपॉन 2d डिस्टेंस पर भी डार्क बननी शुरू हुई है। समझ आ गया? तो विड्थ कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा डी अपॉन 2d। क्या आ गया? नहीं आया समझ में? मैंने ये कहा कि ये सेंटर पॉइंट था O, इस सेंटर पॉइंट से नीचे की जो डिस्टेंस है लैम्बडा डी अपॉन 2d, उस डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंग्स बननी शुरू हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मतलब यहां से यहां तक की लेंथ तक क्या है? ब्राइट है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि यहां से ऊपर भी तो इतनी ही डिस्टेंस के आगे डार्क फ्रिंग्स बननी शुरू हुई है। मतलब यहां तक भी क्या है? ब्राइट। मतलब नीचे भी लैम्बडा डी अपॉन 2d और ऊपर भी लैम्बडा डी अपॉन 2d। डबल कर दूं? तो मैंने डबल कर दिया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई आपके पास विड्थ ऑफ। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? तो ये हमने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स के बारे में भी आपको बता दिया। विड्थ आ गई? गुस्सा तो नहीं आ रहा है? पोजीशन बता दी हमने, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग्स, एंगुलर विड्थ और मीडियम इफेक्ट भी बता दिया। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद देखिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर लेते हैं 1-2 जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे पहले ये कहता है कि येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। येलो के लिए कितनी बता रहा है बेटा? -10 मीटर। समझ आ गया? लैम्बडा येलो लिख दिया हमने सीधा। प्रोड्यूस फ्रिंग्स ऑफ विड्थ 0.8 mm। फ्रिंग्स विड्थ बाय येलो कलर 0.8 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। कोई डाउट है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में येलो कलर से फ्रिंग्स विड्थ कितनी बन रही है? 0.8 × 10⁻³ जो भी वैल्यूज है स्टैंडर्ड में लिखिए। व्हाट विल बी द फ्रिंग्स विड्थ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय another monochromatic source of wavelength 7500 एंगस्ट्रॉम। ये कहता है कि हमें नहीं पता कि एक दूसरी लाइट है, दूसरी लाइट को हम लैम्बडा लाइट ही लिख देता है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ को क्या बताया गया है? 7500 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। समझ आ गया? इसने ये पूछा है फाइंड व्हाट विल बी द फ्रिंग्स विड्थ ऑफ दैट द सोर्स when the separation, यहां एक पॉइंट और लिखा गया है, separation between the slits is double। इस केस में जो यहां पर हम क्या कहेंगे? सेपरेशन को क्या बोल देंगे स्लिट के बीच में? d। और यहां जो सेपरेशन किया गया है उसको क्या कह देंगे बेटा? 2d, d डैश बोल देते हैं। यहां जो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी बोला जाएगा। बोलो कहा जाएगा कि नहीं? यहां क्या कहेंगे बेटा? बीटा डैश बोल दें। यहां क्या कहेंगे? लैम्बडा डी 2d, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया बेटा? डबल कर दिया गया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यहां स्लिट के बीच के गैप को कितना कर दिया गया बेटा? डबल कर दिया गया, ऐसा बोला है। यहां बात करेंगे येलो कलर है तो लैम्बडा वाई बीटा वाई, ये तो ठीक है। यहां बात कर रहे हैं बीटा डैश, इसके लिए लिख ही दिया हमने, तो यहां लिखेंगे तो हम डी डैश लिखेंगे वैसे, फिर लिख देंगे लैम्बडा जो भी लाइट है आपके पास मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन 2d। दोनों को डिवाइड कर ले, क्या आ जाएगा? बीटा डैश अपॉन क्या हो गया? बीटा। क्या बचा हमारे पास? लैम्बडा लाइट अपॉन लैम्बडा वाई, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। d बाई डी तो कट ही जाएगा,
डिवाइड करके देख लो। हमारे पास शायद तीनों वैल्यू है, 1 2 3 आ जाएगा। कोई डाउट है? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपसे कैपिटल डी गिवन नहीं है, स्मॉल डी गिवन नहीं है, आपने सीधा डिवाइड करके निकालना है। क्या करके निकालना है? डिवाइड करके निकालना है। सीधा डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कहता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंग्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्लिट। पहली लाइन में तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल ये बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई भी एक फ्रिंग बनाई है इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले तो आप बना ही दीजिए, आप बोल दीजिए ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है। किसी भी पॉइंट पर एक फ्रिंग बनी, ये ओ पॉइंट है, ये एक्स है। इस पॉइंट पर जो फ्रिंग बनी है, इस फ्रिंग्स की विड्थ को अगर हम लिखें तो लैम्बडा डी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद ये कहता है कि इफ द स्क्रीन इज मूव बाई 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लिट। बेटा ये क्या है आपके पास? स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को टुवर्ड्स द स्लिट मूव कर दिया गया, ये स्लिट है। अब दोबारा से सिस्टम बनाइए, ये स्क्रीन यहां थी, यहां डिस्प्लेस कर दीजिए। अब ये डिस्टेंस कितनी बची बेटा? नहीं आया समझ? आ गया ना? ये S1 है और ये क्या है? दोबारा से क्या बनेगी? फ्रिंग बनेगी। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। If the screen is moved 5 centimeter towards the slit, the fring's width change by 30 micrometer. क्या कह रहा है? Fring's width change by क्या बोला है? 30 माइक्रोमीटर। इसका मतलब समझा दो क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां। Fring's width change by 30 माइक्रोमीटर। यहां पर जो फ्रिंग विड्थ बनी इसको बीटा डैश लिख दूं। ये कहता है बीटा माइनस बीटा डैश या बीटा डैश माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर। डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। ये कहता है कि उसकी फ्रिंग्स की जो विड्थ है ना वो चेंज हो जाती है। फ्रिंग्स विड्थ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आपको एक फॉर्मूला मालूम है, लैम्बडा डी अपॉन डी। डी को डिक्रीज करेंगे तो बीटा क्या होना चाहिए? तो बीटा माइनस बीटा डैश लिख देना बेटा, क्योंकि आपने इसको क्या किया है? डिक्रीज किया है। नहीं आया समझ? आ गया ना? अगर ध्यान से देखो तो मैं इस d माइनस डी डैश को भी क्या कह सकता हूं? 5 सेंटीमीटर बोला था, 5 सेंटीमीटर बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सिंपल है, अब तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ये कहता है कि गिवन दैट द स्लिट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एक पॉइंट और गिवन है। 1 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है? 1 मिलीमीटर है। स्लिट्स के बीच में गैप कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर है। ये तो होता ही है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? लैम्बडा फाइंड आउट करना है। बीटा डैश लिखूं? बीटा डैश का फॉर्मूला लिखा जाए, लैम्बडा बिल्कुल डी डैश अपॉन स्मॉल डी। समझ गए? दोनों को माइनस कर लें आपस में, दोनों को माइनस कर लें। क्लियर है भाई? ये डी डैश ही बोलना है ना आपने, डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस 5। ठीक है, तो डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू 5 हो गया ना। दोनों को माइनस कर लो, बीटा माइनस बीटा डैश निकालेंगे तो बीटा माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? लैम्बडा बाहर आ गया, डी भी बाहर आ गया, क्या आ गया? डी माइनस। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी मल्टीप्लाई बाई बीटा माइनस बीटा डैश अपॉन डी माइनस। तीनों वैल्यू तो है आपके पास, बोलो है या नहीं है?
देखिए डिफरेंस की टर्म है, प्लस ऐड करने की टर्म है, डिवाइड करने की टर्म है। इसी तरह से ही आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। एक बहुत जबरदस्त और लास्ट न्यूमेरिकल 3 मिनट में हो जाएगा। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, लिख दूं? थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। देखिए ये कहता है कि सोडियम लाइट हैज 2 वेवलेंथ लैम्बडा 1। सोडियम लाइट 2 अलग अलग वेवलेंथ है। लैम्बडा 1 589 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 लिख दूं, एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 589.5 नैनोमीटर। क्लियर? एज द पाथ डिफरेंस इंक्रीज, ध्यान से समझना है, ये कह रहा है एज द पाथ डिफरेंस इंक्रीज व्हेन इज द विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंक्स विल बी मिनिमम। मिनिमम पूछ रहा है। व्हेन इज द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंक्स मिनिमम। इसकी विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी बता सकते हो? वेवलेंथ गिवन है दोनों की। पाथ डिफरेंस क्या होता है पहले तो यही बताइए। दोनों वेव जो सुपर इंपोज हो रही है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों वेव की वेवलेंथ क्या है? डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिए, विजिबिलिटी पुअर होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। पाथ डिफरेंस इज पी, अरे पढ़ा होगा ना, पी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा, एन क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? हमेशा ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये होता है, मेरी बात समझ गए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जो आपने पढ़ा हुआ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा, आप सीधा लिख देते हो। ये तो लिखते हो कि नहीं? या फिर 2n-1/2 इंटू लैम्बडा, या 2n-1 λ/2 जो लिखो। तो 2n-1 है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। n इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी पुट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक में देख भी लेते हैं ना तो भी तुम्हें समझ नहीं आता। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप बुक में देख भी लेते हैं तो भी आपको समझ नहीं आता। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहता है कि अगर यहां लैम्बडा 1 है तो पाथ डिफरेंस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा 1 लिखते, और p इज इक्वल टू क्या हो जाता? n लैम्बडा 1 हो जाता। यहां से पाथ डिफरेंस p बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? n। अगर हम सेकंड के लिए लेंगे तो देखिए इन्होंने क्या कह रखा था, हाँ दो अलग अलग वेवलेंथ है ना। आपने फ्रिंक्स की विजिबिलिटी मिनिमम कब देखी है? अगर आपने ये कह दिया इफ पाथ डिफरेंस बिकम्स हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या आ जाए? हाफ आ जाए। मेरी बात समझ गए? जो ये पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल से आधा हो जाए तो आपके पास विजिबिलिटी क्या होगी? पुअर। देन विजिबिलिटी इज पुअर। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जैसे कि आप ये कहते हो
यहां से एक वेव जा रही है, यहां से क्या जा रही है बेटा, दूसरी वेव। इस वेव के अंदर n लैम्बडा लिख दिया, मेरी बात समझ गए, और इस वेव के अंदर 2n लैम्बडा है, मतलब 5 वेव इधर 5 इधर और 5 इसमें। मेरी बात समझ गए होंगे। हम क्या कहते थे, हाफ, 1, 1.5, 2.5। जब ये सीधा सीधा डबल का डिफरेंस आ गया, कितना का डिफरेंस आ गया, वहां विजिबिलिटी पुअर हो जाएगी। अब तो समझ आया होगा, अब तो समझ आ गया होगा। तो इस वेवलेंथ के लिए लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, P अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू क्या कह दिया जाए बेटा, लैम्बडा 2, सेकंड वेव है ना, P अपॉन लैम्बडा 2 क्या हो जाए हमारे पास, आधा हो जाए। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन लैम्बडा 1 माइनस P अपॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ आ गया। फॉर फर्स्ट के लिए विजिबिलिटी देखेंगे, n इज इक्वल टू क्या कर दें, 1 पुट कर देते हैं, P अपॉन लैम्बडा 1 माइनस P अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, P कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 लैम्बडा 1, सॉरी बेटा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 गिवन है, आंसर आ गया। मेरी बात समझ गए। आपकी बुक की शुरुआत पता है कहां से है, इस पॉइंट से शुरू कर रखा है, ये सॉल्यूशन दिखा रखा है बस। बच्चों को यही समझ नहीं आता कि P अपॉन लैम्बडा 1 माइनस P अपॉन लैम्बडा 2 है ही क्या, और ये 1/2 के इक्वल क्यों रख दिया। मेरी बात समझ गए, समझ आ गया होगा, पूरा सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है यहां तक, चलो।